नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल। आप सभी ने सुना होगा पंचनामे के बारे में कि पंचनामा जब कोई व्यक्ति मर जाता है या उसका मर्डर हो जाता है तो पुलिस एक पंचनामा भरती है। पंचनामा क्या होता है, कैसे भरा जाता है, इसकी क्या ज़रूरत होती है, इसकी एविडेंस वैल्यू क्या होती है, समझते हैं। पंचनामे के बारे में पुलिस रेगुलेशन में बताया गया है 129 में, बस सीआरपीसी में 174 में बताया गया है, जिसको हम मृत्यु समीक्षा के रूप में भी जानते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मर जाता है जिसने आत्महत्या कर ली या किसी जानवर ने मार लिया, करंट लग गया, दुर्घटना हो गई या किसी ने उसका मर्डर कर दिया या उसका सब ऐसी परिस्थितियों में पाया जाता है जिससे ये प्रतीत होता है, ये संदेह होता है कि कोई अपराध कारित किया गया है उसके साथ में, तब कोई भी व्यक्ति जब पुलिस को इन्फॉर्म करता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह इसकी सूचना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे और उसके बाद पुलिस मौके पे आती है। मौके पे आने के बाद में उनके पास में एक फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 211। उस फॉर्म पे पुलिस उस व्यक्ति की आयु, नाम, पता, यदि पता है तो वो सब लिखता है और अगर मुकदमा दर्ज हो चुका है तो उसका अपराध संख्या लिखता है। साथ में 5 लोगों को यानी कि 5 लोगों को नियुक्त करता है। उसके बाद में क्या करता है कि उसके मृतक के शरीर पे जितनी चोटें को निशान होते हैं, जितने नीले निशान होते हैं, जितनी क्षतियाँ होती हैं, उन सबको लिखा जाता है और मृत्यु का संभावित कारण लिखा जाता है। संभावित कारण, दृश्यमान कारण या प्रतीत हुआ कारण, यानी कि उसमें लिखा जाता है कि ये मृत्यु इस कारण से होना प्रतीत होती है, ये कारण दृश्यमान कारण होता है। दूसरा, इसमें एक पेन अराइजन का केस था, उसमें उन्होंने बताया था यदि पंचनामे की रिपोर्ट में और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अंतर है तो इसका लाभ किसको मिलेगा, इसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा। एक केस था मालावक्स का केस। मालावक्स के केस में बताया गया कि जब पंचनामे की रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, उसमें किसी तरीके की संभ्रांति है या भ्रांति है, तो उसका लाभ भी अभियुक्त को मिलना चाहिए। पंचनामा की रिपोर्ट में ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, उसमें बस संभावित कारण दिखाया जाता है। अब मान लीजिए यदि मृतक के परिजनों का नहीं पता है, अज्ञात में सब मिलता है, तो उस कंडीशन में उस सब की 5 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स एक तलाशी चिट पे ले लिए जाएंगे। यदि संभव ना हो तो सिविल जर्नल सर्जन को बोला जाएगा कि वह उनकी उंगलियों की खाल उतार ले। देन यदि उसका धर्म का पता चल सकता हो, मान लीजिए वो टीका लगाया हुआ है या हाथ में कलावा बांधा हुआ है या लॉकेट बांधा हुआ है, तो उसी अनुसार उसकी अंत्येष्टि की जाएगी। यदि मजिस्ट्रेट चाहें तो उस सब को एक मेडिकल कॉलेज को भी सौंप सकते हैं, जिससे वहाँ के बच्चे उस सब से सीख सकें, चीड़-फाड़ कर सकें। उसके बाद उस सब की अंत्येष्टि उसके धर्म के अनुसार की जाएगी। तो यहाँ हमने समझा कि पंचनामा कैसे लिखा जाता है। यदि किसी महिला की 7 वर्ष के भीतर मृत्यु होती है या मर्डर होता है तो उस स्थिति में उसका पंचनामा सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा ही भरा जाएगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा भरा जाएगा। अब मान लीजिए किसी सब को गाड़ दिया गया है, तो उस सिचुएशन में डीएम को पावर है 176 सीआरपीसी के तहत कि उस सब को वह निकाल सकें और निकालने के बाद में उसका पंचनामा भरा सकें। पंचनामे में कभी भी ये नहीं लिखा जाएगा किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। पंचनामे की रिपोर्ट तैयार होने के बाद में वहाँ नियुक्त पंचानों से हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाएगा जो उस पंचनामे की रिपोर्ट से सहमत हो, यानी कि पुलिस ने जो जांच की है, यानी कि वहाँ पे जो पंचनामा बनाया है, जो लोग उससे सहमत हो वह इस पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि मान लीजिए कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, आई विटनेस है और पंचनामे के समय मौजूद है लेकिन उसके हस्ताक्षर पंचनामे में नहीं है, तो ऐसे आई विटनेस को संदेह की नज़र से देखा जा सकता है कि अगर उसने घटना देखी थी, क्यों नहीं वो पंचनामे का गवाह बना, जब वह मौके पे मौजूद था तो उस समय पुलिस को घटना उसने क्यों नहीं बताई। अब मान लीजिए सिचुएशन इसके जस्ट विपरीत होती है कि सबके बारे में पता ही नहीं चल पाता है कि इसका मर्डर हुआ है या फिर किस परिस्थितियों में ये मरा है। तब क्या करती है पुलिस, पंचनामा भरने के बाद में अपने थाने चली गई। थाने जाने के बाद में 2 या 4 लोग जो परिस्थितियों से जानकार प्रतीत होते हो कि ये लोग बता सकते हैं, वहाँ जांच करेगी और मौके पे इधर उधर जाके जांच करेगी। यदि कुछ नहीं पता चलता या किसी प्रकार का अपराध घटित हुआ नहीं प्रतीत होता है तो अपनी रिपोर्ट क्लोज करके डीएम को दे देगी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है, कहीं पे ये पुलिस कमिश्नर को हो सकता है, एसएसपी को हो सकता है या डीएम को हो सकता है, तो वहाँ पे वो मामला समाप्त कर दिया जाता है और रिपोर्ट सबमिट करके डीएम को दे दी जाती है। और यदि अपराध कारित हुआ है
तो पंचनामा होता है, पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम होता है, विवेचना चलती है और चार्जशीट के साथ में न्यायालय में पंचनामा पोस्टमार्टम भेज दिया जाता है। इसी तरीके की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।